जल्दी से खाना पका लेती हूँ। मेरी बंटी स्कूल से आती होगी, बहुत ही भूख लगी है मुझे, तो खाना पका लेती हूँ। सुबह नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही सफाई करना शुरू कर दी थी, अब खाना पका लेती हूँ। हाय हाय, पक भी जा, कितनी ही तेल लगाएगा आज। ओए होए होए, ये क्या हो गया है? ये तो गैस ही चला गया है। आज क्या हो गया है गैस को? आज से पहले तो गैस नहीं गया, लेकिन आज क्या हुआ? गैस क्यों अचानक चली गई? जाकर के हमसाई से पूछ के आती हूँ। ये क्या बात हुई? अच्छी खासी गैस का बिल देते हैं और गैस ही बंद कर दी है निकम्मों ने। जाकर पूछाती हूँ क्या मसला है इनको, गैस ही बंद हो गई है। ऐसे में लाडो चिड़िया जाती है हरियाली के पास। हरियाली बहन, तुम्हारे पास गैस है क्या? बहुत ही भूख लगी है। ऑमलेट बना रही थी, अचानक गैस बंद हो गई है। तुम्हारे घर है? बताओ, अभी अभी फ्राई पैन उठाकर भागी भागी आती हूँ घर से। नहीं नहीं बहन, मेरे घर तो नहीं है, अभी खाना ही पका रही थी, तवे पे रोटी डाली, इधर से गैस बंद हो गई मेरी। मेरी बच्ची भी स्कूल से आती होगी, पता नहीं, चल के पूछ आते हैं जंगल के बाकी पंछियों से, क्या पता किसी के घर हो, उन्हीं के यहाँ ही पकाएंगे खाना। चलो चल के देखते हैं। ऐसे में दोनों सोचती है कि जंगल के पंछियों से पूछे। जंगल के पंछियों के पास बाहर जंगल में जाती हैं, दोनों ही जाती हैं साथ में। वहां पर चील आ जाता है। सूचना सूचना, आपको सबको बताया जाता है कि महाराज की लड़ाई दूसरे जंगल के महाराज से हो गई है, इसलिए गैस नहीं आएगी। आप सब अपना बंदोबस्त खुद ही कर ले। ऐसे में सब पंछी बहुत परेशान होते हैं। ये क्या बात हुई? सब यही सोचते हैं। अरे कालू जी, ओ कालू जी, चलो चलो मेरी भाई के घर चलते हैं। उस जंगल में तो बहुत सारा गैस है, कभी खत्म ही नहीं होता। चल के वहीं रहते हैं, जब ठीक हो जाएगी आ जाएंगे वापिस। चलो कालू जी चलते हैं ना, मेरे भाई के घर रहेंगे जाकर, महीना तो गुजार ही आते हैं कालू जी। ऐसे में गौरी कवि कालू से कहती है, नहीं गौरी, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है। वो मेरी रोटियां गिनता है, कहता है ज्यादा खाना खा गए हो। अच्छा तो तुम ना खाया करो ज्यादा खाना, जहाँ हर टाइम नूडल नूडल मांगते रहते हो, सारा दिन खाना खाते हो। अरे पंछियों, हम दूसरे जंगल से सिलेंडर ले आया करें, ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या करेंगे समझ नहीं आ रही। अरे मेरी गोरी पत्नी, सुनो, मेरे नूडलों की बातें ना किया करो ज्यादा बार जंगल में। मेरे पास एक मस्त प्लान है, चलते हैं जंगल के दूसरे जंगल में, वहां से मेरी मौसी से पुराने सिलेंडर ले आऊंगा। उनमें फिर देखना, रंग करके बिल्कुल चमकते चमकते नए नए बना दूंगा। फिर उनको बहुत महंगे बेचूंगा, तुम्हें बड़े बड़े झुमके भी बनवा दूंगा। फिर देखना, हम बहुत अमीर बन जाएंगे एक दिन, हमारी खुद की फिर सिलेंडर की दुकानें होंगी। ऐसे ही कालू कौवा दूसरे जंगल में मौसी के यहाँ चला जाता है। वो कबाड़ बेचती है, कबाड़ की दुकान पे जाता है। अरे कबाड़ ले लो। अरे कबाड़ को छोड़ो, ये पुराने सिलेंडर ही मुझे दे दो, काम आते हैं, मैंने बहुत काम करना है। मौसी कबाड़ में से ये मुझे पुराने सिलेंडर ही दे दो, मैं इस पे रंग करके काम करना है, मुझे जल्दी से दे दो। कालू ऐसे ही सिलेंडर लेकर आ जाता है और उन पुराने सिलेंडर पे रंग करना शुरू हो जाता है। रंग करते करते, अरे देखो गौरी कैसा अच्छा रंग किया है, बिल्कुल चमकीले चमकीले नए नए बना दूंगा। फिर तो अपनी चमकीलों को झुमके बनवा कर दूंगा, वो भी सोने के अच्छे अच्छे। चलो जल्दी से अब बेचने के लिए चला जाता हूँ, ग्राहक भी आ गए होंगे। ऐसे में कालू जल्दी से सिलेंडर की दुकान लगा लेता है। अरे देखो तो रानो, बहुत अच्छा गैस का सिलेंडर है, ले लो, सस्ता बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा कालू भैया, परसों आऊंगी, फिर मेरे लिए एक और रख देना, मैं परसों आकर भी ले जाऊंगी आपसे। वैसे भी न जाने कब तक ये समस्या हल होगी, अब तो कुछ पता भी नहीं, भोजन ढूंढना भी मुश्किल है इतनी गर्मी में। ऐसे में बंटी भी आ जाता है। अरे तुम्हारा सिलेंडर तो पहले ही रखा है। ऐसे में बंटी भी अपना सिलेंडर उठाने आ जाता है, वो भी उठाकर ले जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
कालू कौवा सिलेंडर की दुकान बेचता है, सिलेंडर बेचता ही रहता है, बहुत ही महंगे दामों में। अरे कालू तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है इतना जोर से धमाका आया है, तुम्हारा घर ही उड़ के रह गया है, जाकर भूना पड़ा है तुम्हारा सारा घर। जाओ देखो तो जल्दी से जाकर, न जाने क्या हुआ है मेरे घर को। जाता हूँ देखता हूँ। हाय हाय मेरी गोरी पत्नी, उसको तो झुमके बनवा कर देने थे। अरे मेरी गोरी चली गई मुझे छोड़ के, न जाने क्यों, मेरी अच्छी पत्नी थी। ऐसे में टूनी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे मेरी पत्नी कालू बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है उसके घर में उसकी पत्नी भी मर गई है। अभी नया ही सिलेंडर लगाया था, मेरे घर में कैसे बम धमाका हो सकता है, मेरा सिलेंडर कैसे फट सकता है इतनी जल्दी, अभी नया नया लगाया था। ऐसे में वहाँ पर गौरी कभी आ जाती है। अरे गौरी कहाँ थी? इधर जरा सामने तो आओ मेरे, कहाँ थी? अच्छा हुआ तुम घर नहीं थी, वरना तुम भी ऐसे ही पकोड़ा बन जाती। बस करो कालू, अब जब इतने सारा सीरियस माहौल होता है तुम तो मजाक करना शुरू कर देते हो। अच्छा बात सुनो, तुम जो ये करते हो ना दूसरों के साथ, इनको पुराने सिलेंडर बनाकर नए देते हो, अरे मुझे माफ कर दो टूनी, ये मेरी ही गलती है। मैंने पुराने सिलेंडर पे रंग करके उनको नहीं कह के तुम्हें बेचे, बल्कि तुम्हें क्या सारे जंगल वालों को। अरे शर्म करो शर्म दोनों, कितने ही भूखे और नदीदे हो, अपने ही फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने चले थे। क्या कोई पंछी अपने ही बच्चे जैसे पंछियों को मौत के मुंह में डालता है? शर्म करो थोड़ा सा। ऐसे ही टोना चिड़िया उन्हें माफ कर देती है और सभी पंछी अपने अपने सिलेंडर घर से बाहर फेंक देते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय प्यारे बच्चों।